भी जानते हैं कि सीमा रोटी बैंक फाउंडेशन के मार्केट बहुत ही बेहतरीन जा रहा था और लगभग बहुत ही कम समय में 6 लाख वॉलंटियर हो चुके थे। लेकिन कल के मीटिंग में डॉक्टर देवाशीष सर ने कहा है, एक केवाईसी से आप एक आईडी ही लगा सकते हैं। पहले बहुत सारे लोग ऐसा कर चुके हैं और मे भी कर भी रहे होंगे। एक केवाईसी से वो डबल या ट्रिपल आईडी जनरेट कर रहे थे, लगा रहे थे। लेकिन अब संस्था ने इस चीज़ को मना। आप संस्था की जूम मीटिंग ज़रूर अटेंड करें, टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी हो आपके सामने जेन्युइन हो, आप क्लियरली उस चीज़ को देख सकें। ये बहुत ज़रूरी है ताकि। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर बात करेंगे श्री माँ रोटी बैंक फाउंडेशन के बारे में। श्री माँ रोटी बैंक फाउंडेशन के सारे वॉलंटियर के लिए बहुत ही कन्फ्यूज़न भरा दौर रहा है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ चेंजिंग की वजह से, कभी अपग्रेड की चेंजिंग की वजह से, तो कभी प्लान में चेंजिंग की वजह से लोग कंफ्यूज ही रहे हैं। लेकिन फाइनली अगर आज हम देखें तो संस्था में बहुत बड़ी चेंजिंग हो गया है और ये बहुत जल्द लॉन्च भी होने वाला है। मैं भी कहें तो आज रात के बाद इसको लॉन्च भी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है, जिस कारण से इसे मैं भी में रखती हूँ। सबसे बड़ी चेंजिंग ये हुई है कि अब श्री माँ रोटी बैंक फाउंडेशन का जो वेबसाइट है वो इंटरनेशनली जनरेट हो रहा है, इंटरनेशनली इसको क्रिएट किया जा रहा है। मतलब कि अब इस वेबसाइट को बहुत बड़ा बनाया जा रहा है। पहले श्री माँ रोटी बैंक फाउंडेशन के जो वॉलंटियर थे वो सिर्फ इंडियन थे, भारत के लोग ही श्री माँ रोटी बैंक फाउंडेशन में वर्क कर सकते थे। लेकिन अब श्री माँ रोटी बैंक फाउंडेशन में भारत के बाहर पूरे इंटरनेशनली लेवल पर इसमें वर्क कर सकते हैं। तो इस अपडेट को सुनकर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जितनी भी ई पिन है या फिर जो भी आपके ऑलरेडी इस वेबसाइट पे आप काम कर रहे हैं, वो वेबसाइट के सारे डाटा ऑलरेडी आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है कि आप कैसे यहाँ का डाटा वहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। साथ ही इसमें सबसे बड़ी अपडेट ये भी हुआ है कि अब एक केवाईसी से आप एक आईडी ही लगा सकते हैं। पहले बहुत सारे लोग ऐसा कर चुके हैं और मे भी कर भी रहे होंगे। एक केवाईसी से वो डबल या ट्रिपल आईडी जनरेट कर रहे थे, लगा रहे थे। लेकिन अब संस्था ने इस चीज़ को मना किया है कि अब आप एक केवाईसी से सिर्फ एक आईडी ही लगा सकते हैं। अगर आप कॉपी आईडी लगाते हैं तो वो आईडी आपको रिमूव कर दिया जाएगा। और इसकी अलर्ट लगभग 2-3 दिन पहले से ही संस्था की तरफ से आ रही है कि जिन लोगों ने कॉपी आईडी लगाया है उसको रिसेट कर दे या फिर रिमूव कर दे। दूसरी बदलाव ये हुई है कि ई पिन का जो रेट था, यानी प्राइस था 20 रुपये, अब उसको बढ़ा के 50 रुपये कर दिया गया है। यानी कि अब ई पिन की कीमत जो है 50 रुपये है। यानी अब आपकी ज्वाइनिंग जो है वो 220 ना होकर 250 का होगा। तीसरी अपडेट ये हुआ है कि वेबसाइट बहुत बड़ा हो गया है। अब इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली रूप से इंटरनेशनली लोग इसमें वर्क कर सकते हैं। तो वाकई में जो वेबसाइट है वो बड़ा ही होगा। प्लस में उन लोगों के लिए भी दुखद वाली बात होगी जिन लोगों ने सिर्फ आईडी जनरेट करके छोड़ दिया है, वो एक भी लेवल अपग्रेड नहीं किए हैं, तो वैसे आईडी भी संस्था के तरफ से रिमूव कर दिया जाएगा। तो आप विशेष रूप से ये ध्यान दें कि अब सिर्फ एक केवाईसी से एक आईडी ही जनरेट कर सकते हैं। दूसरा, ई पिन का जो रेट है वो 20 रुपये ना होकर 50 रुपये हो गया है। यानी अब ज्वाइनिंग रेट जो है वो 250 रुपये हो गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्री माँ रोटी बैंक फाउंडेशन के मार्केट बहुत ही बेहतरीन जा रहा था और लगभग बहुत ही कम समय में 6 लाख वॉलंटियर हो चुके थे। लेकिन कल के मीटिंग में डॉक्टर देवाशीष सर ने कहा है कि लगभग 2.5 लाख ही ऐसे आईडी हैं जो जेन्युइन हैं, बाकी के वैसे आईडी हैं जो कि रिमूव कर दिए जाएंगे। मीन्स कॉपी आईडी या फिर वैसे आईडी जिन्होंने सिर्फ आईडी लगा कर छोड़ दिया है, उसमें एक लेवल भी अपग्रेड नहीं किया है, तो वैसे आईडी भी रिमूव कर दिए जाएंगे। और साथ ही उन लोगों के लिए प्लस पॉइंट वाली बात है
कि जिन लोगों के पास अभी ऑलरेडी ई पिन मौजूद है, मीन्स जो ई पिन उन्होंने 20 रुपये की खरीदा है, अब वो 50 रुपये का सेल कर सकते हैं, यानी कि अपने डाउनलोड को 50 रुपये में दे सकते हैं। तो इस बदलाव के बाद क्या रिजल्ट आता है, लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या ये गुड न्यूज़ साबित होता है या फिर बैड न्यूज़ साबित होता है, ये तो लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अभी इसमें मेन जो फाइनल मोहर लगना है वो शायद अभी नहीं हुआ है। और जैसे ही होगा वो सबको पता चल जाएगा, हमें भी आपको भी। इसके लिए आप संस्था की जूम मीटिंग ज़रूर अटेंड करें, टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी हो आपके सामने जेन्युइन हो, आप क्लियरली उस चीज़ को देख सकें। ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपके मन में जो कन्फ्यूज़न होगा, जो डर होगा, वो बाहर निकल जाएगा। अगर आप जेन्युइन हर चीज़ को देख रहे हैं, ट्रांसपेरेंट होकर हर चीज़ आपके सामने आ रही है, तो फिर आपके मन में जो डर होगा, जो कन्फ्यूज़न होगा, वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। तो ये कुछ बदलाव थे। यहाँ तक देखने के मेरे हिसाब से लगभग अभी कोई बैड न्यूज़ वाली चेंजिंग नहीं हुई है, क्योंकि प्लान सेम वही है जो पहले था। सिर्फ ई पिन का जो रेट है वो सिर्फ चेंज हुआ है, बाकी प्लान में या फिर किसी चीज़ में चेंजिंग नहीं हुई है। दूसरा चेंजिंग जो KYC में है, तो वो होना ज़रूरी भी था ताकि जेन्युइन तरीके से ही यहाँ से अर्निंग किया जा सके। तो ये बहुत बड़ी अपडेट आई थी, तो हमने सोचा कि आप लोग के मन में जो कन्फ्यूज़न है, जो बार बार मैसेज आ रहे हैं, उसको एक बार में ही सबके पास ये न्यूज़ पहुंचाया जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सारी इन्फॉर्मेशन देखते रहें, जूम मीटिंग अटेंड करते रहें, ताकि आपके सामने हर चीज़ ट्रांसपेरेंट हो, ताकि आपके मन से डर और जो कन्फ्यूज़न है वो ख़त्म हो सके। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।